स्टूडेंट कैसे हैं आप? होप सभी स्टूडेंट अच्छे होंगे। अपना मध्य प्रदेश एडमिशन इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे लेटरल एंट्री के एडमिशन के बारे में। तो अगर आपने भी जो है पॉलिटेक्निक कोर्स कर रखा है, मींस इंजीनियरिंग डिप्लोमा कोर्स कर रखा है 3 साल का, और साथ ही साथ आप जो है गवर्नमेंट कॉलेज चाह रहे हैं कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए लेटरल एंट्री में, मींस सेकंड ईयर से बीटेक प्रोग्राम में, तो इसके लिए आज मैं आपको बताऊंगा कितना परसेंटेज होना चाहिए इंजीनियरिंग डिप्लोमा कोर्स जो आपने कर रखा है उसके अंदर, कितना टोटल परसेंटेज होना चाहिए जिससे कि जो है आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के चांसेस रहेंगे। तो इस चीज के बारे में आज हम डिटेल में जानने वाले हैं। तो आप भी जो है गवर्नमेंट कॉलेज सर्च कर रहे हैं तो डेफिनेटली इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो से काफी कुछ आपको हेल्प मिलेगी एडमिशन लेने में। तो जैसे कि अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इसमें मैं एडमिशन के रिगार्डिंग बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, चाहे एमपीटीटी के काउंसलिंग के बारे में हो, और स्पेशली लेटर एंट्री के जो एडमिशन है, मींस जो काउंसलिंग प्रोसीजर है वो 18 अगस्त से स्टार्ट होने वाली है, तो उसके बारे में भी मैंने आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दे रखी है। और साथ ही साथ लेटर एंट्री के ऐसे भी कॉलेज है जो कि प्राइवेट कॉलेज है जिनमें स्कॉलरशिप बेस पर भी एडमिशन हो जाता है, और साथ ही साथ जो है अगर आप नॉन अटेंडिंग करना चाह रहे हैं, कहीं जॉब में है, तो नॉन अटेंडिंग करके भी आप रेगुलर डिग्री ले सकते हैं। सिर्फ आपको जो है एमएसटी और साथ ही साथ एग्जाम देना होते हैं। तो इस टाइप के कुछ कॉलेज जो है फैसिलिटीज भी आपको प्रोवाइड करा देते हैं। और साथ ही साथ कितने लेटरल एंट्री के टोटल कॉलेजेस हैं इंदौर मध्य प्रदेश में, उसकी भी मैंने एक लिस्ट डाल रखी है। उनमें से कितने अच्छे कॉलेज है इसकी भी एक लिस्ट आपको प्रोवाइड करा रखी है। तो आप प्ले लिस्ट में आके बहुत सारी वीडियो सर्च कर सकते हैं। और जैसे कि मेरा नाम अतुल धाकड़ है, मैं खुद असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ, 10 साल से टीचिंग में हूँ। तो बेसिकली मेरा अपना टीचिंग एक्सपीरियंस शायद आपके कुछ काम आ जाए, इसलिए मैं आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियोस प्रोवाइड कराता रहता हूँ। अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन जानना है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा कांटेक्ट नंबर सामने आपको दिख रहा है, और मुझे व्हाट्सएप भी आप कर सकते हैं। तो बात करते हैं, जैसे कि देखिए, आपको जो आपका डिप्लोमा कोर्स आपने कर रखा है 3 साल का, जो पॉलिटेक्निक कोर्स कर रखा है, उसमें कम से कम आपको जो है 75 से ऊपर परसेंटेज होना चाहिए। और मोस्ट मैं अगर कहना चाहूँ तो 80% से आपका जो है ऊपर होना ही चाहिए, क्योंकि जो कॉलेजेस होते हैं, जो गवर्नमेंट कॉलेजेस होते हैं, उनमें जो सीट्स होती हैं बेसिकली वो सीट्स कम होती है। और जैसे कि अगर मैं बात करूं जो उनकी टोटल जो सीट्स होती है, जैसे कि अगर सिविल इंजीनियरिंग के अंदर, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर 60 सीट है, तो 60 सीटें गवर्नमेंट कॉलेज की ऑब्वियसली भर जाती हैं। लेकिन प्राइवेट कॉलेज की अगर मैं बात करूं तो उनके पिछले साल की जो सीट्स होती हैं, मे बी 15 सीट 20 सीट खाली रह जाती है, तो वहां पे जो है आपके चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज में क्या होता है, गवर्नमेंट कॉलेज में ऑलमोस्ट जो है हर एक बच्चा जो है गवर्नमेंट कॉलेज लेना चाहता है बीटेक में, तो इसलिए उनके पास जो सीटें हैं वो सिर्फ लेटरल एंट्री की लिमिटेड सीटें ही होती हैं, जिसमें 18 से 20 21 22 जो भी सीटें होंगी उनकी वेबसाइट पे जाके आप देख सकते हैं। तो डेफिनेटली एक डिफिकल्ट टास्क हो जाता है हर एक स्टूडेंट्स को गवर्नमेंट कॉलेज लेना, क्योंकि अगर जैसे जिसका परसेंटेज ज्यादा है, जैसे कि अगर मैं मान के चलूं एसजीएसआईटीएस में आप एडमिशन लेने जा रहे हैं, एक एग्जांपल मैंने सामने आपको बताया है, और उसमें टोटल 18 सीटें हैं, और किसी स्टूडेंट का, आपके फ्रेंड का जो है आपका परसेंटेज जो है आपसे ज्यादा है बेसिकली, जैसे कि 90 है या 85 है या 87 है, तो ऑलमोस्ट जो है सबसे पहले उसको प्रेफरेंस मिलेगा। तो ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे 88 वाले, 90 वाले, तो सबसे पहले उनको सीट बुक की जाएगी। साथ ही साथ जो है आपको एससी एसटी ओबीसी इसका भी कुछ कोटा मिल जाता है, तो वो भी, उसमें भी सीटें लिमिटेड होती हैं, 2 से 4 सीटें होती है उसमें भी। तो बेसिकली मेरा यही कहना है कि अगर आपका जैसे परसेंटेज 80 के ऊपर है, तभी जो है आप गवर्नमेंट कॉलेज का सोचिएगा और मिल पाएगा। और वो ऑलमोस्ट मेरा भी ये कहना है कि अगर 75 भी है तो एक बार आप भर के देख लीजिए। लेकिन एक प्राइवेट कॉलेज भी देखिए जहाँ पे जो है आपको जिस हिसाब से आप प्राइवेट कॉलेज चाह रहे हैं, रेगुलर अटेंड करना चाह रहे हैं तो रेगुलर स्टडी वाला आपको जो है कॉलेज मिल जाए, या नॉन अटेंडिंग आप वाला चाह रहे हैं तो उस टाइप के भी कॉलेज मिल जाएंगे जो कि आपको स्कॉलरशिप बेस पर एडमिशन दे देंगे। या अगर आप जो है एसटी एससी की फी जो स्कॉलरशिप है वो खुद रखना चाह रहे हैं और आप फीस बेस पे भी एडमिशन लेना चाह रहे हैं, तो ऐसे भी जो है बहुत सारे कॉलेज कर देते हैं। और बेसिकली लेटरल एंट्री जो एडमिशन वाले जो प्रोसीजर होती है, इसके अंदर जो फीस स्ट्रक्चर है कॉलेज का वो कम होता है, प्राइवेट कॉलेजों में भी बेसिकली कम होता है। अगर मैं मैकेनिकल, सिविल, ईसी जो कोर ब्रांच है उनकी बात करूं तो ऑलमोस्ट 40,000 के समथिंग होता है, और वो स्कॉलरशिप प्लस रिमेनिंग जो अमाउंट होता है 10,000 15,000 के समथिंग जो भी होता है आपकी डील होती है, उस बेस पे भी आपका एडमिशन कर देते हैं बेसिकली। और जो रजिस्ट्रेशन फीस लगती है वो आपकी लगती है। तो होप आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। तो बेसिकली अगर आपका जैसे 80 से ऊपर है तो चांसेस जो है आपके ज्यादा है मिलने के, और वो भी डिपेंड करेगा कि जो आपके साथ जो डिप्लोमा वाले स्टूडेंट्स हैं पूरे मध्य प्रदेश के अंदर, वो कितने बच्चे वहां पर अप्लाई कर रहे हैं और कितने बच्चों का आपसे ज्यादा परसेंटेज है। तो डेफिनेटली जिसका ज्यादा होगा उसको फर्स्ट चांसेस मिलेगा, और हाँ, कैटेगरी कोटा भी लगेगा बेसिकली। तो डेफिनेटली अगर आप भी चाह रहे हैं गवर्नमेंट कॉलेज तो एक बार अप्लाई करके जो है आपके माइंड में जो भी चीजें हैं, उनको जो भी प्रॉब्लम्स हैं उन चीजों को आप सॉल्व कीजिए, और देन उसके बाद नहीं मिलता है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। डेफिनेटली मैं आपको अच्छे कॉलेज सजेस्ट कर दूंगा इंदौर के अंदर जो आपको रेगुलर स्टडी के लिए फोकस करते हैं, और अगर आप नॉन अटेंडिंग के लिए चाह रहे हैं तो उस टाइप का भी मैं कॉलेज आपको सजेस्ट कर दूंगा बेसिकली। तो ऑलमोस्ट अगर हो सके तो आप रेगुलर कीजिए ताकि आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, लैब्स, प्रैक्टिकल्स, बहुत सारी चीजें। और अगर आप डेफिनेटली अगर आप अच्छी जॉब में हैं तो आप जो है नॉन अटेंडिंग भी कर सकती हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ।